नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं माटी के लाल। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सारे मंत्रालय सभी को बांट दिए हैं। हालांकि देखा गया है कि बीजेपी के नेताओं को बड़े बड़े मंत्रालय दिए हैं, बाकी घटकों को छोटे मंत्रालय दिए हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमारी गुप्ता जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बीजेपी के नेताओं को बड़े मंत्रालय देना और घटकों को छोटे मंत्रालय देना क्या एनडीए में बिखराव का कोई कारण बन सकता है या नहीं। क्या कहेंगी मैम, जिस तरीके से मोदी जी ने मंत्रालयों का बंटवारा किया है, बड़े मंत्रालय अपनी पार्टी को दिए और छोटे छोटे मंत्रालय घटकों को दिए। देख बाबू, भाजपा की ये हाल है कि जो अयोध्या से उनको सबक मिला है, जी। तो कहते हैं ना कि खंड खंड चूर हुआ सत्ता और घमंड, झूठ और प्रेम का दिया राम ने दंड। ये भाजपा वालों को भगवान ने दंड दे दिया है कि जो ये भगवान को ये दिल से भावना से ये भगवान का नाम नहीं लेते थे। जब से ये अयोध्या से हारे हैं, आपने कहीं सुना जय श्री राम जय श्री राम? नहीं सुने ना। तो भाजपा वालों का भगवान ने इनको सबक दे दिया है। और आज आपको ये मोहन भागवत जी ने बोल दिया, बिल्कुल। मोहन भागवत जी ने बोला, इसका मतलब कि मोहन भागवत जी का जमीर जग चुका है। भाजपा के नरेंद्र मोदी जी के अत्याचार से, नरेंद्र मोदी जी के काम से, नरेंद्र मोदी जी के घमंड से, बदले की भावना से उनका भी जमीर जग चुका है कि जो आज उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी दी कि लोगों को लेकर सत्ता चलानी चाहिए, लोगों से मिलकर सत्ता चलानी चाहिए। मणिपुर में 1 साल से आग लगी हुई है जिसका कोई माँ बाप नहीं है। तो जब मोदी जी को फुल बहुमत मिली थी तो उनके अंदर इतना घमंड, इतना अहंकार भरा हुआ था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लेडीजें नंगी घुमाई जा रही हैं या पहलवान बेटियों को घसीटा जा रहा है या लड़कियों को रेप करके 3 बजे रात को जलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को इनसे कोई मतलब नहीं था। तो क्या लग रहा है मैम, आरएस के नेता मोहन भागवत मोदी जी से नाराज लग रहे हैं? इसको नाराजगी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि मोहन भागवत जी का इतने सालों से 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की अत्याचार, घमंड, इनका जो देश को बर्बाद करने वाली साजिश चल रही है, इससे मोहन भागवत जी को देख देख के 10 साल में आज उनका जमीर जिंदा हो गया, उनका जमीर जग चुका है कि देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोहन भागवत भी इसी देश के हैं, उनके परिवार भी इसी देश में है, मोहन भागवत भी इसी देश में रहेंगे। उनका जमीर जिंदा हो चुका है, उनका जमीर जग चुका है। जो आगाह कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को नसीहत दे रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं देश की जनता इससे भी बुरी हाल करेगी जैसी आपकी हो रही। अच्छा, मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से मंत्रालय का बंटवारा हुआ है, क्या लग रहा है ये सरकार ज्यादा दिन तक चलेगी या नहीं चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं उस दिन भी इंटरव्यू में आपको बोली थी कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री का व्यवहार है, जैसी उनकी सोच है, कोई मतलब ही नहीं है कि सरकार चले। इनका देख लीजिए ना कि जो लोगों को बिना बताए गठबंधन में लाए, अपने साथ रख के, और कल से बगावत शुरू हो गई। हमने बोला था ना कि शपथ लेने के बाद इनका शुरू होगा, शपथ लेने के बाद खेल शुरू होगी। तो अभी खेल कल से शुरू है। आज मोहन भागवत जी ने भी बता दिया, आपके ये चंद्रबाबू ने भी बता दिया। तो अभी खेल शुरू है, अपने आप इनको पता लग जाएगा इनके बस का बैसाखी पे सरकार नहीं चलने वाली घमंडी आदमी का। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है मोदी सरकार दे पाएगी उनको? बेटा, जब मोदी सरकार सबको खरीदने की क्षमता रखती है, सबको धमकाने की क्षमता रखती है, ईडी का छापा डलवाने की क्षमता रखती है, सीबीआई भेजने की क्षमता रखती है, केस लगाने की क्षमता रखती है, तो धमकियों से अगर हम किसी को इकट्ठा करते हैं, उस समय तो चलो इनकी फुल बहुमत की सरकार थी, इनकी धमकी चल ली। अब ये बैसाखी पे खड़े हैं, जब ये बैसाखी पे खड़े हैं तो अगर 2 शब्द नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो ये लोग भी अपना तो विचार रखेंगे। जब विचार रखेंगे, घमंडी आदमी, तानाशाह आदमी, इनका वही चलेगा जो इनका पहले चला है फुल बहुमत सरकार में। जिसको मर्जी जेल भेज दिए, जहां मर्जी ईडी भेज दिए, सीबीआई भेज दिए, छापा डाल दिए, बंगला खाली करवा दिए, खूब इनका चला है। ये वही चलाना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन देखा होगा ना आपने, सभी जो पद मिले हैं लोगों को, जो मंत्रालय मिले हैं, वो सभी अपना कार्यभार सही तरीके से निभा रहे हैं। जितने मलाई वाला कार्यभार वाला पद था वो तो नरेंद्र मोदी जी अपनों को दे दिए। जो एक टॉफी चूसने वाला चीज है, कहते हैं लॉलीपॉप, जो लॉलीपॉप चूसने वाली चीज है वो और लोगों को दे रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी आप बताएं।
बैसाखी की सरकार है तो भाई सहमत से चलेगी। आज मोहन भागवत जी ने बोल दिया कि सबको साथ लेकर चलो, सहमत से चलो। तो क्या लग इनकी रहा है मोदी जी सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे क्या? कोई मतलब नहीं, हम्म। कोई मतलब नहीं। इनकी सरकार 2-4 महीने चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो सबका साथ सबका विकास 10 सालों से कह रहे हैं। ऐसा ही सबका साथ सबका विकास होता है, अपनी मनमानी चलाना। अगर अपनी मनमानी चलाना जी। सबका साथ सबका विकास होता है तो भाई एक अलग बात है। आज 10 साल भाजपा सरकार थी, प्रधानमंत्री फुल बहुमत से जीते थे। जी। इनका इतना सीना चौड़ा हो गया था कि ठोकते थे 56 इंच का सीना, 400 पार। आज ये लोग शर्म से कोई बोलने को राजी नहीं है कि 400 पार तो 240 कहाँ से आ गए। इनका तो घमंड चूर-चूर हुआ है ना। तो ये अपनी मनमानी चलाएंगे तो अब चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है। कैबिनेट में मैम सभी को जगह मिली है, एससी, ओबीसी, एसटी सभी को मिली है, लेकिन माइनॉरिटी को जगह नहीं मिली। क्या कहेंगे इस पे हम? ये 2 गुजराती बहुत तेज हैं। जितने मलाई वाले पोस्ट थे अपने पास रख लिए, बाकी लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो क्यों कोई मानेगा? जब आपको बैसाखी की जरूरत है, समर्थन की सरकार बन रही है, तो समर्थन का तो मतलब होता है ना कि आपका हम सुन रहे हैं, आप हमारी सुनेंगी। गुंडागर्दी थोड़ी चलेगी कि जैसे इनकी पिछली सरकार में चली है। 10 साल जिस हिसाब से इन्होंने सरकार चलाया है, उस हिसाब से तो अब चलने का कोई मतलब नहीं है। भाई जो आपका समर्थन दिया है, जो बैसाखी आपके कंधे का सहारा बनी है, उसकी भी आप सुनेंगे तभी चलेगी, नहीं चलेगी नहीं। और चलने वाली नहीं है। ये घमंडी आदमी, तानाशाह आदमी किसी के सुनने वाले नहीं। लेकिन नायडू जी तो हमेशा मुस्लिम के लिए मांग कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है मोदी जी देंगे या नहीं देंगे? मुस्लिम हमारे देश के नहीं है। देश की आजादी में मुसलमान नहीं थे। बिल्कुल थे। तो मुस्लिम के लिए अगर वो कुछ मांग रहे हैं, जो अपने देश के लिए मांग रहे हैं, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई? सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ सबका विकास का तो मतलब यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलो। या ये कौन सा विकास है कि सिर्फ अपनी मनमानी चलाओ, अपनी इच्छा अनुसार सरकार चलाओ, जिसके मर्जी जेल भेज दो, जिसको मर्जी छापा डलवा दो, जहां मर्जी ईडी। ये कौन सा विकास है भाई? आज तक कोई विकास किए हो तो बताओ। इनका एक ही विकास एक ही का किए हैं, आपका अडानी अंबानी का। उसके अलावा किसका विकास किए हैं? महिलाओं की ऐसी हालत मणिपुर में 1 साल से आग लगी हुई है। मणिपुर में नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं। प्रधानमंत्री जी को इतनी शर्म नहीं कि आप प्रधानमंत्री 5 साल आपने निकाल दिया, 1 साल निकाल दिया आपने, मणिपुर के बारे में आप भावुक नहीं हुए? मणिपुर की महिलाएं महिला नहीं है, उनके लिए तो आपने आंसू नहीं बहाई, आपने भावुक होने का नौटंकी नहीं की। अभी वोट लेना हो तो दुनिया भर की नौटंकी करेंगे। तो इनकी नौटंकी देश की जनता को पता चल गया है। अब की बार ये बैसाखी पे खड़े हैं, अगली बार देश की पब्लिक ऐसा कर देगी कि इनको बैसाखी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका कंधा बैसाखी के लिए भी काम नहीं करेगा। जैसे बीजेपी के कुछ मंत्री हैं जिनसे मंत्रालय छीन लिया गया, ठीक है, जैसे स्मृति ईरानी हो गई, अब उन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय नहीं दिया गया, तो इस पे क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी, सोनिया गांधी जवाब दो, सोनिया गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो। आज बेशर्मी छुपी हुई कहाँ है? आज कहाँ छुपी है? हार जीत जी होती है राजनीति में, लेकिन जब राहुल गांधी हारे थे, इस औरत ने एक इतना गला फाड़ा, राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी को हरा के आ गई हूँ, राहुल गांधी का ऐसा कर दिया मैंने वैसा। आज कहाँ छुपी हो भाई? आज राहुल गांधी का एक वर्कर तुम्हें हरा के भेज दिया है। तुम नरेंद्र मोदी जी की खास हो, चाहने वाली हो, चहेती हो। आज तुम्हें एक कांग्रेस का वर्कर बुरी तरह से हरा के भेज दिया है। आज गला फाड़ो, शर्म क्यों आ रही है? छुप क्यों रही हो? आज भी गला फाड़ के चिल्लाओ, सोनिया गांधी जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो। आज कहाँ छुपी पड़ी हो? अब स्मृति ईरानी की कहानी खत्म। अच्छा। हाँ, नरेंद्र मोदी उगते सूरज को सलाम करते हैं, ढलते सूरज को नहीं। अब स्मृति ईरानी लग रहा है कि ढल गई वो। स्मृति ईरानी ढलती हुई सूरज है, अब उनको कोई नहीं पूछता। अच्छा, क्या लग रहा है ये सरकार ज्यादा दिन तक टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? कोई मतलब नहीं है टिकने का। परिवार को चलाने वाले इंसान का व्यवहार अलग होता है, विचार अलग होता है, स्वभाव अलग होता है। परिवार में अगर एक अहंकारी है तो पूरी परिवार बिखर जाती है। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही अहंकारी है, जो इनके बस का नहीं है। सबका साथ सबका विकास बस एक ये शब्दों से बोलते हैं, बाकी इनके बस का नहीं है। चलिए, देखिए हमारे साथ मौजूद थी राजकुमारी गुप्ता जी। इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से मंत्रालय का बंटवारा हुआ है, बड़े बड़े मंत्रालय बीजेपी के नेताओं को दिए गए, छोटे मंत्रालय घटकों दलों को दिए गए। ये मंत्रालय के जो बंटवारे को लेकर ही कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई हुई है और लग रहा है कि ज्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चल पाएगी। लेकिन देखना ये क्या घटक दल इस बात से ज्यादा दिन तक खुश रह पाते या नहीं रह पाते। मैं पूनम और आप देखते हैं माटी के लाल।